देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जनरल गुरमीत सिंह सर, ये तो अपने आप में मुझे याद है करगिल के बाद ऐसी सिचुएशन आ रही है, क्या हम एक बड़े युद्ध के लिए तैयार हैं? वेरी क्विकली सर। बिल्कुल, तैयारी पूरी है। देखिए, जब बात होती है धर्म, कर्म, वीरता, त्याग और जय हिंद की, जिस प्रकार पहले अभिषेक जी ने बताया था कि अग्रेसिव, मैं ये बताना चाहता हूं कि हम तैयार हैं, प्रोएक्टिव तरीके से तैयार हैं और एयरफोर्स हमारी सुरक्षा का एक हिस्सा है। हम लोग जॉइंटनेस से काम कर रहे हैं। अगर आपने देखा होगा तो किस प्रकार सीडीएस का गठन हुआ है, सब इकट्ठा जॉइंटनेस से काम करते हैं और जो मुद्दा है इस क्षण का और जो फैसला होगा, जो रिस्पांस होगा, जो जवाब होगा, आपने तो सुना ही था प्रधानमंत्री जी को कि हमारे सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और जिन्होंने उकसाया है और उनका जवाब दिया जाएगा और इस जवाब को देने के लिए हम सक्षम हैं। उस सक्षमता के पीछे है तैयारी, उसके पीछे है प्रोएक्टिव। पॉइंट नोटेड सर। आप जो बता रहे, मैं चाहूंगा बिग स्क्रीन पर यहां पर बीच में पहली वाली ब्रेकिंग चलाते रहे, क्योंकि ये इस वक्त की हमारे पास सबसे बड़ी खबर है। सीधे मैं चाहूंगा पवन सिन्हा जी के पास। श्री गुरु पवन सिन्हा जी हमारे साथ है। सर, आपका स्वागत है। बहुत कम लोगों को पता है कि न सिर्फ आप आयुर्वेदाचार्य और एस्ट्रोलॉजर हैं, बल्कि इंटरनेशनल अफेयर्स पर भी आपकी अच्छी खासी महारत है। मैं आपको इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपसे पूछने वाला हूं सर। मुझे क्विकली समझाएं, अभी के हालात से आपको क्या लग रहा है, आप क्या असेस कर रहे हैं पवन जी? देखिए, जनरल साहब अभी हैं हमारे साथ, जनरल गुरमीत सिंह जी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उन्होंने उस एरिया में कमांड भी की, मुझे मालूम है। और जो सिचुएशंस की आप बात कर रहे हैं वो आपने देखा है और दो बड़ी ब्रेकिंग्स आपने देखी है। एक यूनिफाइड कमांड इस वक्त देश के पास है और ये कमांड अलर्ट की गई है और वहाँ पर लाखों का डिप्लॉयमेंट इस वक्त हो चुका है। आर्टिलरी के साथ साथ माउंटेनिंग ब्रिगेड के साथ साथ लाखों का डिप्लॉयमेंट है। और भारत और चीन का अगर हम एक कंपैरेटिव अध्ययन करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, तो दोनों के एयरफोर्स और नेवी में एक बड़ा स्पष्ट डिसीजन है। बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जब हम भावावेश में नहीं कर सकते, हमें बहुत प्रैक्टिकल रहना होगा। तो हमारी ये जो यूनिफाइड कमांड है, ये यूनिफाइड कमांड को इस वक्त मैक्सिमम अलर्ट पर इसलिए रहना होगा क्योंकि वहाँ से छोटा मोटा अटैक कभी भी हो सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, जो ग्रहण से जो हालात भी बन रहे हैं, जो जिस तनाव की ओर हम सब लोग बहुत दिनों से इंडिकेट भी कर रहे थे, वो तनाव वहाँ इस प्रकार से हैं कि हमें केवल एक ही नहीं, गलवान वैली ही नहीं, हमें नाथुला वगैरह को भी बहुत इस वक्त ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि जो चीन की स्ट्रेटजी रहती है वो हमेशा ये रहती है कि एक तरफ जमावड़ा करके उधर एकाग्र कर दिया जाए, क्योंकि उसके पास सेना बहुत ज़्यादा है जी। तो इसीलिए और उसके साथ जो वॉरशिप्स हैं वो भी हमसे, उसकी जो नेवल पावर है तकरीबन 3 गुना है। तो वो हमेशा हमें कोशिश ये करता है कि एक जगह हम फोकस हो जाए, लेकिन वो हमें दूसरी जगह खींच ले। 67 में भी यही हुआ था जब हमारे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर सर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।